हेलो एवरीवन, आरके स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय, लेकिन आज हम लोग नए वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चाल, समय व दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो का होमवर्क है आपको कार्य और समय वाले का, उसको हम लोग देखकर फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछले वीडियो का आपका होमवर्क था वो था कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को यदि 6 दिन में पूरा करते हैं और यदि ए और बी दोनों साथ में जब कार्य करते हैं तो उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, तो जो जवाब सही दिए थे उनके लिए बहुत ही थैंक्स, मतलब अच्छा है। लेकिन जो लोग बच्चे गलती किए हैं वो इस को देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है कि जो ए, बी और सी जब कार्य को तीनों मिल के एक साथ कर रहे हैं तो उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब तीनों मिल के कार्य करेंगे यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिल के कार्य को कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं आपका 6 दिन में। यदि हम यहाँ से इन तीनों की बात करें कि अगर तीनों जब मिल के इस कार्य को करेंगे 1 दिन में, तो 1 दिन का कार्य कितना भाग होगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी कि तीनों का 1 दिन का कार्य हो गया। अगर तीनों एक दिन कार्य करेंगे, अगर तीनों मिलके अगर साथ में सिर्फ 1 दिन कार्य करेंगे तो उस कार्य का 1/6 भाग ही कर पाएंगे। अर्थात जब 1 दिन में तीनों लोग मिलके कार्य करेंगे तो 1/6 भाग उस कार्य का हो पाएगा और 6 दिन में तीनों मिलके पूरा कार्य कर लेंगे। अब उसके बाद एक चीज़ और दिया है कि यदि ए और बी दोनों जब साथ में कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर जब कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य को समाप्त कर रहे हैं 10 दिन में। या फिर हम एक बात और कह सकते हैं कि जो ए और बी हैं वो कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उनका 1 दिन का यानी कि दोनों जब मिल के कार्य को करेंगे तो 1 दिन में उस कार्य का कितना भाग कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b, जब दोनों 1 दिन का कार्य करेंगे मिलके तो वो उस कार्य का 10 दिन में जो कार्य कर रहे हैं तो 1 दिन में उस कार्य का 1/10 भाग ही कर पाएंगे। तो जो हमारा 1/a प्लस 1/b का मान है वो है आपका 1/10। तो अगर इस समीकरण में रख दिया जाए यानी कि 1/a प्लस 1/b की जगह पे 1/10 रख दें तो हमें क्या होगा, c के 1 दिन का कार्य मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस a प्लस 1/b की जगह पे 1/10 रखें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/10 प्लस 1/c इक्वल टू 1/6। ये जो आपका प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसे हम यहाँ पे समझाते हैं तो होगा क्या, 1/c इक्वल टू ये जो आपका 1/6 है इधर ही रहेगा 1/6, और जो यहाँ वाला पद था यानी कि 1/10 ये उठ के जब इक्वल किधर आएगा, बराबर किधर आता है, तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाता है, यानी कि हो जाएगा माइनस का 1/10। तो यहाँ से 1/c इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। यदि आप इसको एलसीएम जो लोग नहीं ले पाते हैं
वो क्या करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो यानी कि वर्क एंड टाइम में हम अच्छे से एलसीएम लेकर के बताए हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप को और नहीं आता है तो एलसीएम और एचसीएफ करके एक और आपको टॉपिक दिया गया है, हम क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको लिंक को आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ लेते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि यहाँ पे 6 और 10 है, इन दोनों का एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 6, 10 कर लेते हैं यहाँ पे और इन दोनों का फैक्टर करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं यानी कि 2 को। यदि आप 1 को लेंगे तो 6 बार में ही 6 आएगा, इसलिए 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे हम 2 को लेंगे तो 2 का टेबल कै बार पढ़े यानी कि 2 का कै बार पढ़ा पढ़े कि 6 आए, तो वो आएगा आपका 3 बार में, 3 लिख देंगे, कॉमा है तो कॉमा लगा लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा कै बार पढ़े कि 10 आ जाए, तो वो आएगा आपका 5 बार में। फिर हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से ये या फिर ये कोई कट तो नहीं रही है ना, अगर कट रही है तो 2 से पहले उसको कटा लेंगे, अन्यथा नहीं कट रही है तो 2 के जस्ट आगे 3 से चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 3 से जब चेक करेंगे तो ये आपका कटेगा 3 से एक बार में और 5 नहीं कटेगा 5, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हम 5 से कटाएंगे, तो जब देखेंगे तो 5 का पहाड़ा क्या पड़े कि 1 आए एक बार में और यहाँ पे 1, यानी कि इसका गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है गुणनखंड होता है, यानी कि 1 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 30, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो वो होगा आपका 30। अब इन दोनों का जब एलसीएम 30 हो जाएगा तो हम देखेंगे कि 6 का पहाड़ा कै बार पढ़े कि 30 आए, यानी कि नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, तो हर का इसमें हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो 6 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, वो होगा आपका 5 बार में। फिर 5 का क्या करेंगे, जितने बार में डिवाइड होता है उसका ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 5 बार में आपका भाग जा रहा है तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, तो 5 1 में होता है आपका 5, और माइनस रहेगा तो माइनस लगाते हैं, अगर प्लस रहता है तो प्लस लगाते हैं। फिर देखेंगे कि इसका 10 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 30 आए, तो आएगा आपका 3 बार में, और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 हो जाएगा आपका 3। 5 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा और बटे में 30। इसे और जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा आपका 1 बार में और 2 से कटेगा आपका 15 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो C है वो अगर एक दिन कार्य करेगा तो 1/15 भाग ही कर पाएगा। तो जब एक दिन में वो 1/15 भाग कर रहा है, इसी प्रकार अगले दिन फिर 1/15 भाग करेगा। इसी प्रकार करते करते यदि हम देखेंगे तो 15 दिन में क्या होगा, उस टोटल कार्य का 15/15 भाग हो जाएगा, अर्थात 15 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में आपका क्या होगा कट जाएगा, यानी कि टोटल जो कार्य है एक वो पूरा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि C जो है उस कार्य को अकेला अगर करेगा तो 15 दिन में क्या करेगा, कार्य को पूरा करेगा। तो इसे आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम कर सकते थे कि यदि 1/C = 1/15 है तो इसको उल्टा करेंगे तो C का कार्य 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस होमवर्क को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बिना देर किए इस क्लास को यानी कि नए टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको क्लास। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी नया नया वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड यानी कि चाल। चाल तो सबको पता होगा, जैसे आप देखेंगे किसी बाइक या फिर कोई भी कार या गाड़ी में ऑडोमीटर लगा होता है, यानी कि आपको स्पीड नापने वाली यंत्र लगी होती है।
तो चाल यानी कि फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला। तो चाल का फार्मूला होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात यदि हम देखें फार्मूले को, तो हमने क्या बोला कि एकांक समय यानी कि जो समय है वो आपका क्या होगा, प्रति में, समय में चली गई दूरी यानी कि दूरी ही क्या कहलाता है, आपका चाल कहलाता है। जरा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब जरा सोचिए, जो चाल का होता है मात्रक, अगर यहां से हम देखें तो चाल बराबर दूरी बटा में समय है, तो दूरी का मात्रक एक्चुअल में क्या होता है, तो दूरी का मात्रक बहुत सारे होते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, बहुत सारे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर इसको किलोमीटर में, किलोमीटर, और जो समय होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंड, मिनट व घंटे। तो हम किसी एक में मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम घंटे में, यानी कि H फॉर हावर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाल का एक मात्रक ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर हावर। अब जरा ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक पे दिखा रहा है कि वो जो आपका सुई होता है वो 60 पे है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इस स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटे में, क्योंकि प्रति हावर होता है तो प्रति हावर का मतलब प्रति 1 घंटा, तो प्रति 1 घंटे में कितने डिस्टेंस तय करेंगे, 60 किलोमीटर। ये होती है आपकी चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो हम लोग समझ गए पहले चाल के बारे में। अब जरा देखें, यदि दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, जरा सोचिए। अगर दूरी की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये राम का घर है ए, और बिंदु जो बी है वो राम का स्कूल है। तो यदि राम यहाँ से अगर बिंदु बी पर जाएगा, यानी कि ए से जब बी तक जाएगा, तो ये क्या होगा, ए से बी तक की दूरी, यानी हम कह सकते हैं कि दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अर्थात हमने क्या किया, दूरी के बारे में अच्छे से समझ गए कि जब कोई आदमी किसी अपने जगह से किसी दूसरे जगह पे जितना दूरी यानी जितना लंबाई चलता है वही क्या होती है, उसकी दूरी होती है। अब अगर इस फार्मूले से हम देखें तो दूरी का सूत्र क्या बन सकता है, तो अगर आप जो दूरी है इधर है और जो समय है वो भाग में यानी बटे में है सॉरी, तो बटे में जो समय है वो जब इधर आएगा तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, अर्थात दूरी बराबर क्या मिलेगा, चाल गुणे समय। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अभी हमने देखा कि दूरी का जो मात्रक है वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। अब जरा हम बात करें समय की, तीसरा पॉइंट हमारा समय है। तो समय क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में जो आपकी अवधि लगती है उसे कहते हैं समय। यानी कि कोई आदमी है, जैसे ए बिंदु पर अगर राम खड़ा है, अगर वो जाने में अगर बी पर कुछ दूरी जाने में वो जितना अवधि यानी जितना लगता है समय, वही क्या कहलाता है, आपका समय कहलाता है। तो अगर इस फार्मूले से हम निकाल लें तो जो समय हमारा इधर है इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जो चाल है मल्टीप्लाई में तो इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी समय बराबर क्या निकल जाएगा इस फार्मूले से, तो वो निकलेगा आपका दूरी बटे में चाल। अब इन तीनों को हम शॉर्ट नेम यानी कि
इसको किससे संकेत करते हैं, किससे देखते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे। जो समय है उसे हम कैपिटल टी से दिखाएंगे यानी कि टाइम, जो दूरी है यानी डिस्टेंस डी से दिखाएंगे, और जो चाल है आपको स्पीड यानी कि एस से दिखाएंगे। इसे हम स्मॉल टी से भी दिखा सकते हैं और कैपिटल टी से भी, यानी टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस और एस फॉर स्पीड यानी कि चाल। अब ये थे आपके ये तीनों फार्मूले। यदि आप नहीं नोट किए तो इसे नोट कर लें। चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे में चाल। इन तीनों पे हम आपको अभी क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक दो पॉइंट है उसे हम नोट करते हैं। जो पॉइंट है वो है आपके कि जब अगर दूरी को एकांक ले लिया जाए और तब देखा जाए तो चाल बराबर क्या होता है। जरा सोचिए, अगर आपकी दूरी एकांक है तो वो किसके, जो समय है 1/, समय यानी कि चाल क्या होता है, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो चाल कम होगा, यानी कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समय 1/टाइम। और इसी प्रकार यदि हम चाल का देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समय क्या होता है, या फिर इसका उल्टा, सॉरी, या समय के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, चाल होता है। ये हमें इस बात को फार्मूले से ही समझ चुके थे, क्योंकि समय बराबर क्या होता था, दूरी बटे के चाल, या फिर चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे में समय। क्योंकि इतना बात तो तय है कि जब आपकी चाल अगर स्लो रहेगी, कम रहेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा, या फिर अगर समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो चाल आपकी कम है। दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, इस बात को हमने समझ ली है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि जो आपकी चाल थी उसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे होता है। चाल का मात्रक किलोमीटर यानी कि किमी प्रति घंटा यानी कि घंटा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने को देगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने को देगा। तो कुछ लोग क्लास लेते हैं तो बताते हैं कि किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो किलोमीटर है तो इसमें क्या करेंगे, जब चेंज करने जाएंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करते हैं, या फिर दूसरी बात, मीटर पर सेकंड से जब जाएंगे किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए तो 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप उसे याद न करें, बल्कि आप सिंपल से ही फार्मूला बना लें या फिर निकाल लें। ज़रा सोचिए, इसको देखा जाए तो 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर प्रति का मतलब बटे में 1 घंटे। जरा हमें बताइएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर। अब ये क्या हो गया, जो आपका किलोमीटर में था वो आपका मीटर में चेंज हो चुका है, और ये जो आपका 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं तो वो होते हैं आपके 3600 यानी कि 3600 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो होगा आपका 1000 बटे में 3600, 00 से 00 कैंसल, मीटर पर सेकेंड।
और फिर यदि आप 2 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, इसे 2 से कटाएंगे तो 18 बार में कटेगा। यानी कि अभी आपने देखा कि जो किलोमीटर प्रति घंटा था उसे हम चेंज किए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो वो मीटर पर सेकंड में आ गया। या फिर इसका विपरीत यानी उल्टा अगर जब करें, यानी कि जब भी मीटर पर सेकंड रहेगा तो इसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद नहीं करना है, आप चाहें तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में इतने मीटर और 1 घंटे में इतने सेकेंड, तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लिखना ही पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा कि 5/18, क्योंकि अगर आप उसको याद कर लेंगे तो कभी कभी डाउटफुल हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि देता है कि मीटर पर सेकेंड से चेंज करिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वो 18/5 से गुणा ना करके जल्दीबाजी में 5/18 से गुणा करते हैं, जो कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप डायरेक्टली क्या करिए, इस मान को रख कर ही हल करें या फिर अपने माइंड में सेट कर लें, बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे। खैर हमने आपको बता दिया कि कैसे होता है 5/18 से गुणा और क्यों होता है 18/5 से गुणा, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं एक आध क्वेश्चन के बारे में, ताकि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारी बारी से समझते चलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। जैसे कोई कार है, कार की चाल बराबर 45 किलोमीटर पर हावर। तो कह रहा है कि इसे क्या करिए, आप मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता हो चुका है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में देगा किसी की चाल और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर आपको नहीं भी पता है, आप भूल चुके हैं, आपके दिमाग में है ही नहीं, तो देखिए आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 45 और किलोमीटर, पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो आपका 1 आवर है उसे क्या करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो होते हैं आपके 3600 सेकंड। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 9 कटाएंगे तो 9 5 जा 45 और 9 कटाएंगे तो 9 4 जा 36। 2 से कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 से कटाएंगे तो 2 5 जा 10। ऊपर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25/2, यानी 25/2। इसे आप और जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व होकर क्या आएगा 12.5, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे समझ चुके होंगे कि कैसे हमें चेंज करना है। और 5/18 से गुणा नहीं ना भी किए तो हमने क्या किया, सिंपल इसका मान रख दिया कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1 आवर में कितने सेकेंड। इस तरीके से आप रख के निकाल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो 45 में मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, तो भी यही चीज़ आता, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने क्या किया था 5/18 निकाला था। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 9 कटाते हैं तो 2 बार में और 9 कटाते हैं तो 5 बार में, और फिर 2 से कटाते हैं तो ये 2.5 होता है और 5 का 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 में तो होगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे वैसे आप करिए, या तो 5/18 का मल्टीप्लाई करिए या फिर डायरेक्ट उसका मान रख दीजिए। चलिए इसके आगे फिर हम एक आध क्वेश्चन और देख रहे हैं, ताकि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग समझिएगा। कुछ लिखता भी रहूँगा। कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बस चल रही है, किसी निश्चित दूरी को
1.5 यानी 1.5 मिनट में क्या करती है, 1.5 मिनट में क्या करती है उसको किसी दूरी को 1.5 मिनट में क्या करती है, क्रॉस कर लेती है। तो वो अनिश्चित दूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ गए हैं थोड़े से नए जो अभी बताए थे फार्मूला, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि जो चाल है वो बस की, वो है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि जो आपकी इतने मिनट में, यानी कि आपका क्या दिया है, समय दिया हुआ है, 1.5 मिनट में क्या करती है, किसी भी दूरी को पार कर लेती है। तो उस दूरी का मान बताना, यानी कि वो कितना दूरी क्या करती है, पार करती है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे कि जो आपका मात्रक है उसको किसी एक में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका चाल का दिया है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, मिनट। तो या तो इस मिनट को हम आवर में चेंज कर लें, यानी घंटे में चेंज कर लें, या फिर इस घंटे वाले को हम क्या करें, मिनट में चेंज कर लें। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि आप अगर उस तरीके से अगर देखे होते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते थे 5/18 से गुणा करके, तो मीटर प्रति सेकेंड आता था। तो अब सोचेंगे कि अब मिनट में कैसे चेंज किया जाए, किससे गुणा किया जाए। तो इसको याद तो करेंगे नहीं, इसलिए हम आपको कहें कि आपको याद नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट मान रखना है। जैसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका चाल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, उसे हम क्या करते हैं, पहले इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाल को हम चेंज करते हैं। यदि आपका चाल है 54 किलोमीटर पर आवर ना, तो इस किलोमीटर में क्या करिए आप 1000 का मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो गया मीटर में, मीटर में हो गया। और जो आपका आवर है, तो 1 आवर में होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ 60 से भाग करेंगे तो क्या होगा, अब जो आपका आएगा चाल वो होगा मीटर प्रति मिनट में। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से घटाएंगे तो 3 बार में, और 2 से घटाएंगे तो 50 बार में। यदि आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, आपका हासिल हो जाएगा 2, और 3 8 जा 24, 18 बार में। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 18 5 होगा 90, यानी कि 900 मीटर प्रति मिनट आ गया। हमें यहाँ से चाल पहले क्या मिल गया, इस चाल को हमने चेंज कर लिया, जो किलोमीटर प्रति घंटे में था उसे हम चेंज कर लिए मीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ से हमारा चाल आ गया मात्रक चेंज होकर के मीटर प्रति मिनट में, और आपका समय दिया हुआ है 1.5 मिनट लगता है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को याद करेंगे, यदि आप भूल चुके हैं तो आपको बता दें कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूरी का मान। तो दूरी बराबर क्या होगा, ये पक्षांतर होगा, तो चाल गुणे समय, अर्थात हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा। तो होगा आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारा क्या है 900 मल्टीप्लाई बाई समय क्या है 1.5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 900 का 1.5 गुना, यानी कि 900 का हाफ करेंगे तो 450, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 1350 इतना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया जा रहा है और कैसे आंसर आ रहा है। ध्यान देंगे। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर बताए हैं, लेकिन जो आपका चाल जिसमें आया यानी कि मीटर प्रति मिनट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मात्रक जो आएगा देखेंगे तो यहाँ पे मीटर प्रति मिनट था, और नीचे आपका जो यहाँ पे था समय था मिनट। तो मिनट ऊपर मिनट नीचे मिनट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मीटर बच जाएगा आपका। यानी कि इसका मात्रक किस में आएगा, तो वो आएगा आपका मीटर में। यदि आप इसको चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं कि जो आपका चाल था वो मीटर प्रति मिनट था, और यहाँ पे 1.5 मिनट लग रहा था, यानी कि 1.5 मिनट का मतलब यहाँ पे मिनट ऊपर, तो मिनट से मिनट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मीटर ही बच जाएगा।
इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे हम और क्वेश्चन को बात करेंगे और दूरी पे ही, आज सिर्फ दूरी वाले पे क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके अगले वीडियो में चाल पे, उसके बाद समय पे बात किया जाएगा। और धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा दिक्कत ना आए कि उनको समझ में ना आए। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आप चिंता ना करिए, बस केवल वीडियो देखते रहिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। यानी कोई व्यक्ति है जो 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो कह रहा है कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब यदि ऐसे क्वेश्चन को जब किया जाएगा तो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो आपकी 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी है वो 3 घंटे में तय कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि एक्चुअल में वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी चाल, यानी चाल बराबर क्या होता है, तो होता है दूरी बटे में समय, यानी कि 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करता है। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जो सही में इसको बटे में कर लेते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। 5 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 5 धाम में 50, और 50 में जब 1 ऐड करेंगे तो होगा आपका 51/5। ये हो गया आपका इतनी दूरी। और बटे में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। समय कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा, भाग हो रहा है 51/5 का, 51/5 में 3 का भाग हो रहा है। तो 3 का भाग का मतलब कह सकते हैं कि 51/5, इसका उल्टा करके हम गुणा कर सकते हैं। तो जो 3 है उसको 1/3 करके गुणा कर लेंगे। जब इसे आप कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3, और 3 7 21, यानी कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 17/5। यानी जो इसकी चाल आएगी, चाल क्या आएगी, तो चाल आपकी आ जाएगी, चाल बराबर यानी इतना आएगा 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे। अर्थात वो 1 किलोमीटर में 17/5 किलोमीटर क्या करेगा, दूरी तय करेगा 1 घंटे में। तो अब हमें निकालना है 5 घंटे के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 5 घंटे में इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17/5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना, 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे कि कितना दूरी तय करेगा 5 घंटे में। अब आज की क्लास में बस इतना ही। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन काफ़ी समय हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली होमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। इससे आप ज़रूर करिएगा। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो इसका भी आंसर आप बिल्कुल सही ज़रूर देंगे, मैं ये उम्मीद करूँगा। तो आज का होमवर्क रहेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी आज का आपका होमवर्क रहेगा कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यह है आपका आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर सटीक और सही देंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।